ठीक है, तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लास्ट क्लास में इक्वेशन निकाल ली थी, इन इक्वेशन को मैट्रिक्स रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट वैल्यू को लिख रहा हूँ। लास्ट वैल्यू को क्या लिखूंगा बताओ? आयोटा के, आयोटा अल्फा माइनस के ई की पावर आयोटा अल्फा माइनस के, सेकेंड वाला माइनस आयोटा अल्फा प्लस के ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा प्लस के ए, थर्ड वाला है ना, थर्ड वाला क्या लिखूंगा? बताओ, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का प्लस बीटा माइनस आयोटा के ई की पावर माइनस बीटा माइनस आयोटा के बी। ठीक है, और फोर्थ वाला क्या आएगा? इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, माइनस बीटा प्लस आयोटा के ई की पावर बीटा प्लस आयोटा के बी। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा? ए बी सी डी बराबर कितना आएगा? 0। इसको लिखो, अरे बबलू इसको लिखो। जल्दी बताओ, याद नहीं हो तो बोल देना। नहीं हो सकती, क्यों? हो सकते हैं। सुनो ध्यान से, ध्यान सुनना बिल्कुल बेटा। यहाँ पर ए बी सी डी 0 के इक्वल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते बबलू, नहीं हो सकते डब्लू, 0 के इक्वल हो ही नहीं सकते बेटा। पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? पूछो क्यों? पूछो क्यों? बबलू हो, दिमाग लगाओ दिमाग। अगर ए बी सी डी 0 हो जाएंगे, बबलू पहले सुन ले, लिख लियो बाद में, लिख लियो पहले बाद में, सुन पहले। अगर बेटा ए बी सी डी 0 हो जाएंगे तो U1 U2 0 हो जाएंगे। भाई U1 में आ रहा है ए बी और U2 में आ रहा है सी डी। अगर ए बी सी डी 0 हो जाएंगे तो U1 U2 0। अरे बबलू U1 U2 0 है तो 7 साइड 2 0, 7 साइड 2 0 हो जाएंगे तो निकालेंगे क्या? कद्दू। तो कबूतर उड़ाएंगे अपन छत पे जाके, फिर क्या निकालेंगे अपन? निकाल क्या रहे हैं? 7 साइड 2 तो निकाल रहे हैं। 7 साइड 2 में क्या आया? 7 साइड 2 में आया U1 U2, और U1 U2 में क्या है? ABCD है। और तुम्हें जब ABCD को 0 कर दोगे तो U1 U2 0 हो जाएंगे। U1 U2 0 तो 7 साइड 2 0, फिर निकालेंगे कहीं। फिर क्या कर रहे हैं अपन? क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे फिर तो यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पर ये 0 तो नहीं होगा। ध्यान सुनना। अब मुझे बताना अगर तुम मैथ्स के स्टूडेंट्स हो तो ABCD तो 0 नहीं है। अब इसको कैसे सोल्व करूँ? अब इसको कैसे हल करूंगा मैं? हाँ सही बात है, तुम्हें याद तो कुछ रहता नहीं है। अब बता इसको कैसे हल करूंगा? सियाराम बताएगा। सियाराम बता, ABCD तो 0 के इक्वल नहीं है। अब इसको कैसे हल करूं मैं? थर्ड ईयर की गणित पढ़ रहे हो तुम? थर्ड ईयर की गणित बताओ। अरे बताओ, कुछ तो बोलो। ये तो छोरियां और कुछ नहीं बोलती हैं।
बेटा कुछ बोलो, बोलने से काम चलेगा, बोलने से ही काम चलेगा। सियाराम पता बेटा क्या करें अब, कैसे हल करें? नहीं बोलोगे? अबे ये बोल दो मैं याद नहीं है। तो बेटा इसको अपन हल करेंगे। अब इसको अपन याद करेंगे सारणिक से। किससे याद करेंगे? सारणिक से याद करेंगे। तो जब ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये क्या बन जाएगी? सारणिक। ऐसे लिखना, चूंकि ए बी सी व डी शून्य के बराबर नहीं है, अतः सारणिक विधि से हल करने पर, ये लिखो, चलो तो बेटा ये है चार। अब इसको सारणिक से हल करेंगे तो 4/4 की 4 × 4 की सारणी है। तो 4/4 की सारणी एग्जाम में कोई हल करने तो बैठेगा नहीं, ठीक है? एग्जाम में हल करने कोई बैठेगा नहीं, इसीलिए अपन भी यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे हल करने पर। हल करने पर, ठीक है? डायरेक्ट आपको लिखना है हल करने पर। क्या आएगा आंसर? बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, ठीक है? साइन हाइपरबोलिक बीटा बी प्लस साइन अल्फा ए प्लस कॉस हाइपरबोलिक बीटा बी और कॉस अल्फा ए बराबर कॉस के। डायरेक्ट सॉल्व बाय सॉल्विंग के ए प्लस बी, सॉरी के ए प्लस बी, ठीक है? तो बेटा यहाँ पर बीटा वाले में हाइपरबोलिक आएगा। क्यों? क्योंकि अपन की जो सेकंड इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन किसके रूप में थी? सेकंड इक्वेशन थी अपनी माइनस के रूप में, साइन सेकंड वाली, इसलिए इसको हाइपरबोलिक के फॉर्म में। और फर्स्ट वाली तो प्लस वाली थी तो उसमें हाइपरबोलिक नहीं आएगा। तो इसको लिखो हल करने पर लिख लिया? अरे लिख लिया? यस और नॉट? अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। चूंकि b एक्सटेंड्स टू 0 है, चूंकि, बिल्कुल ध्यान सुनना, b एक्सटेंड्स टू 0, अतः, बताओ कौन बताएगा? मैं b एक्सटेंड्स टू 0 क्यों ले रहा हूं? ले रहा हूं क्या? मैं ले सकता हूं कि नहीं? b एक्सटेंड्स टू 0, अरे b एक्सटेंड्स टू 0 है कि नहीं? रीजन बता रखा है। अरे बबलू रीजन बता रखा है, डब्लू। क्या मैं b एक्सटेंड्स टू 0 ले सकता हूं? क्या b एक्सटेंड्स टू 0 है, या b नगण्य है, या b नेग्लिजिबल है? हाँ के ना? अरे हाँ के ना?
अरे कुछ तो बोलो यार। हाँ क्यों है बेटा, रीजन बताओ, रीजन बताओ, रीजन विद रीजन। क्रोनी पेनी मॉडल की प्रथम कक्षा याद करो, क्रोनी पेनी मॉडल की प्रथम कक्षा, क्रोनी पेनी मॉडल की प्रथम कक्षा याद करो। मैंने तुम्हें समझाया था, अगर तुम्हें याद हो तो। मैंने तुमसे बोला था बताओ बताओ परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10 की घात -15, 10 की घात -15। और मैंने आपसे बोला था दो परमाणु के बीच अंतर परमाणु की दूरी कितनी होती है, एंगस्ट्रॉम। ये अपना बी है बेटा, और ये क्या है अपना ए, ये अपना बी है। और शुरू से अपन दो परमाणु के बीच की दूरी, टू एटम्स के बिटवीन डिस्टेंस क्या लेते आ रहे हैं, ए लेते आ रहे हैं। तो बताओ ए की तुलना में बी, ए की तुलना में बी, मैंने आपको समझाया था कि भाई परमाणु की त्रिज्या कितनी है, 10⁻15 मीटर, और परमाणु के बीच की दूरी कितनी है, 10⁻10 मीटर। तो जब इलेक्ट्रॉन परमाणु के पास से गुजरेगा तभी आवर्ती विभव के प्रभाव में आएगा। जब तो अपन ने डायग्राम बनाया, यहाँ गैप कम, फिर यहाँ बनाया, ये यहाँ गैप ज्यादा बनाया अपन ने। यहाँ ज्यादा गैप बनाने का मतलब क्या है, दो परमाणु के बीच की दूरी, दो परमाणु के बीच की दूरी ज्यादा है। तो बताओ बी ए से कितना कम है, अरे बी ए से कितना छोटा है, बी ए से कितना छोटा है, अरे बी ए से कितना छोटा है, अरे बोला करो यार, कुछ तो बोला करो। कितना है, 10 की घात 5 गुना, 10 की घात 5, वेरी गुड। मतलब 1 लाख गुना छोटा है। क्या है, 1 लाख गुना छोटा। तो बताओ बी एक्सटेंड टू नगण्य होगा कि नहीं होगा, बी एक्सटेंड टू नगण्य होगा कि नहीं होगा, छोटा होगा कि नहीं होगा, होगा। बी एक्सटेंड टू क्या होगा, छोटा होगा, नगण्य होगा। तो बताओ जब अतः, तो बेटा तो बी यहाँ आ रहा है और एक बी यहाँ पर आ रहा है ना, ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अतः साइन हाइपरबोलिक बीटा बी कोस 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 हाइपरबोलिक बीटा बी 11th क्लास से पढ़ते हो, 11th क्लास से। बताओ जब थीटा अत्यल्प हो तो साइन थीटा क्या बन जाता है, कोस थीटा क्या बन जाता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी से जल्दी, तो तुम बताते नहीं हो यार। साइन थीटा क्या बन जाता है, साइन थीटा बन जाता है थीटा, साइन थीटा क्या बन जाएगा, थीटा। साइन थीटा क्या बन जाएगा, थीटा, और कोस थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 1। साइन थीटा थीटा और कोस थीटा क्या हो जाएगा, 1। तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा बीटा, क्या हो गया, बीटा बी। ये तो क्या बन गया, बीटा बी साइन अल्फा ए प्लस कितना हो जाएगा, 1, क्या बनेगा, कोस अल्फा ए बराबर कोस के। बी को नगण्य मान के छोड़ देंगे, वैसे में नेग्लिजिबल है। तो बताओ बीटा से बीटा कैंसिल, तो क्या बनेगा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा बी साइन अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए बराबर कोस के ए। कौन सी इक्वेशन आएगी, 19 आई थी ना, 19 के बाद 20, इसको 21 लिखो।
लिखते ही यस बोलना है, अरे लिखते ही यस बोलना है। चलो चलो इसको 21 मत दो, इसको बाद में देंगे 21। अब देखो, अब इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 बी ए बी साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए कोस के। इक्वेशन नंबर 21। मैंने क्या किया बताओ, एल ए से ऊपर इंटू कर दिया। क्यों किया, क्योंकि क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन थीटा, साइन थीटा अपॉन थीटा बनाने के लिए। ठीक है, अब बताओ, चूंकि बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, अब मुझे बताओ मैंने बीटा स्क्वायर क्या माना था, ये लिख लिया नीचे का, बताओ बबलू बीटा स्क्वायर क्या था, क्या था बबलू, कुछ याद नहीं यही था। हाँ या ना तो बोल सकते हो, अरे हाँ हूं तो बोल सकते हो। यही था बीटा स्क्वायर, ये था अल्फा स्क्वायर, ये था। देखो पेज पलट के देखो, अरे पेज पलट के देखो, वेरी गुड। अब बेटा क्या आएगा बता, कॉमन ले लिया 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, सॉरी h क्रॉस स्क्वायर है ना, क्या आएगा v नॉट माइनस 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 का 2e, माइनस का 2e, चूंकि बेटा v नॉट बहुत बड़ा होता है किसकी तुलना में, e की तुलना में। v नॉट बहुत बड़ा होता है किसकी तुलना में, e की तुलना में। क्यों, मतलब v नॉट क्या है, विभव है। v नॉट क्या बेटा, पोटेंशियल है, पोटेंशियल ज्यादा होता है। और e क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो बताओ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, आवर्ती विभव के प्रभाव में गतिमान है, आवर्ती विभव के प्रभाव में गतिमान है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हुई कि विभव ज्यादा हुआ, इलेक्ट्रॉन खुद आवर्ती विभव के प्रभाव में चल रहा है। तो जो विभव है, पोटेंशियल क्या होगा बेटा, बड़ा होगा किसकी अपेक्षा, ई की अपेक्षा, ई के रेस्पेक्ट में। या यूं भी बोल सकते हो, जो पोटेंशियल है बेटा, जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसमें होती है, नेगेटिव में। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसमें होती है, नेगेटिव में। नेगेटिव मान है और पॉजिटिव में, तो बड़ा कौन होगा, पॉजिटिव। तो बताओ क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 2m h क्रॉस स्क्वायर, और क्या हो गया ये v नॉट। ठीक है, हाँ तब क्या होगा, तब क्या हो जाएगा बबलू, 2 से 2 की धज्जियां उड़ जाएंगी, a b m v नॉट अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर, है ना। ये मान यहाँ रखूंगा, 2 से 2 की धज्जियां उड़ गई, ए बी एम वी नॉट h क्रॉस स्क्वायर, और क्या बना, साइन अल्फा a अपॉन अल्फा a, ठीक है, प्लस कोस अल्फा a बराबर कोस के। ठीक है, और बेटा ये सारे मान क्या है, कांस्टेंट है। a कांस्टेंट, b कांस्टेंट, द्रव्यमान कांस्टेंट, v नॉट डायग्राम में मैंने v नॉट दर्शाया है,
वी नोट क्या है, कांस्टेंट है, एच क्लोज भी क्या बताओ, कांस्टेंट। तो इनको क्या मान लेंगे, एक नया कांस्टेंट। क्या मान लेंगे, एक नया कांस्टेंट। लिख लो पहले इसको। लिखते ही यस बोलना। तो देखो बी टेस्ट पर अल्फा स्क्वायर के मान रख के हल कर लिया, ठीक है। वी नोट बड़ा है किससे, ई से, रीजन आपको बता दिया। बी टेस्ट का मान अल्फा स्क्वायर आ गया, ये मान का रख दिया अपन ने यहाँ पर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए बी पूरा आ गया। ये पूरा कांस्टेंट है, क्या मान लिया, नया कांस्टेंट पी, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, क्रोनी-पेनी समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोनी-पेनी इक्वेशन। और जहां पी है वो मैंने आपको दर्शा दिया। लिख लिया इतना, लिख लिया इतना। चले आगे, चले आगे। हाँ के ना, अरे हाँ के ना। अब बेटा ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनना। ये अपना क्रोनी-पेनी मॉडल समाप्त हो गया लगभग लगभग। अब ध्यान सुनो, अब बेटा ध्यान सुनना बिल्कुल। बताओ यहाँ पर RHS बराबर LHS है। इक्वेशन नंबर 22 में देखो, इक्वेशन नंबर 22 में आप देखोगे तो RHS बराबर क्या है बेटा, LHS। LHS बराबर क्या है, RHS। तो मुझे बताओ कौन होनार बालक या बालिका बताएंगे कि के ए के मान RHS में के ए के मान कहां से कहां तक संभव है। जल्दी बताओ। अरे बताओ भाई, इक्वेशन 22 में RHS बराबर वेरी गुड नयन माहेश्वरी। तो बेटा वहां पर के के मान -1, वेरी गुड, -1 से -1 के बीच, ठीक है। तो बेटा सबको आंसर देना है, सबको रिप्लाई करना है। ये नहीं 2-4 ने रिप्लाई कर दिया और हो गया काम। सबको बोलना है, गर्ल्स को भी बोलना पड़ेगा। अबे बोलो बबलू। तो बताओ के का जो मान है कहां से होगा, +1 से -1 के बीच। तो बेटा RHS बराबर क्या, LHS है। और पूरी LHS किस पर डिपेंड कर रही है, अल्फा ए पर डिपेंड कर रही है। पूरी जो LHS है वो किस पर डिपेंड कर रही है, अल्फा ए पर डिपेंड कर रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अल्फा ए का मान किस किस के बीच होगा, +1 से -1 के बीच संभव मान होंगे। क्या होंगे, +1 से -1 के बीच कौन से मान होंगे, संभव मान होंगे। अब हाँ हूं तो बोलो, दोबारा सुन लो। इक्वेशन 22 में RHS बराबर LHS है, तो वहां पर दिख रहा है अपन को कोस के। अपन जानते हैं कोस के में के का जो मान है बेटा +1 से -1 के बीच होगा। RHS बराबर LHS है, तो पूरी RHS अल्फा ए पर निर्भर कर रही है। अतः अल्फा ए के मान भी +1 से -1 के बीच होगा, ठीक है। तो अल्फा ए के वह संभव मान कहां से कहां तक होंगे, +1 से -1 के बीच होंगे। और +1 से कम, +1 से ज़्यादा और -1 से कम, इनके बीच कौन से मान होंगे, असंभव मान होंगे। और जो संभव मान होंगे वो कौन से बैंड का निर्माण करेंगे, अनुमत बैंड का निर्माण करेंगे, अलाउड बैंड का निर्माण करेंगे, ठीक है। और असंभव मान किन का निर्माण करेंगे, वर्जित बैंड का निर्माण करेंगे, फॉरबिडन बैंड का निर्माण, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्रोनी-पेनी समीकरण के आधार पर क्रोनी-पेनी इक्वेशन के बेसिस पर ये बता दिया कि क्रिस्टल में क्या पाए जाते हैं, कुछ स्थानों पर ऊर्जा के मान संभव है और कुछ स्थान पर मान संभव नहीं है। जहाँ संभव है वहाँ
अनुमत बैंड, अलाउड बैंड, और जहाँ संबंध नहीं है वह वर्जित बैंड और फॉरबिडन बैंड। ठीक है, इक्वेशन 22 के नीचे लिखो उपरोक्त समीकरण में उपरोक्त समीकरण में RHS का मान +1 से -1 के बीच होता है। उपरोक्त समीकरण में RHS का मान +1 से -1 के बीच होता है। अल्फा के वे मान अल्फा ए के वे मान जिनके लिए अल्फा ए के वे मान जिनके लिए LHS का मान +1 से -1 अल्फा ए के वे मान जिनके लिए LHS का मान +1 से -1 के बीच प्राप्त होता है संभव मान कहलाते हैं। यहाँ अनुमत बैंड का निर्माण करते हैं। और अल्फा ए के वे मान जिनके लिए LHS का मान जिनके लिए LHS के मान 1 से ज़्यादा +1 से ज़्यादा व -1 से कम +1 से ज़्यादा व -1 से कम प्राप्त होते हैं असंभव मान कहलाते हैं। यहाँ वर्जित बैंड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार ठोसों में बैंड पाए जाते हैं। लिख लिया?